सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू को बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई जानी चाहिए, जिसमें 2 अधिकारी सीबीआई के, 2 अधिकारी राज्य सरकार के और 1 अधिकारी एफएसएसएआई का होना चाहिए। इस जांच की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर को करेंगे। आपको बता दें कि इससे पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहा जाएगा और सारा फोकस सिर्फ जांच पर होगा, क्योंकि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसमें स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले मामले की जांच आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही है। मालदीव की सत्ता में आते ही भारत से बगावत का बिगुल बजाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के तेवर अब ठंडे पड़ गए हैं। जी हां, चीन प्रेमी मोहम्मद मुइज्जू अब पीएम मोदी से मिलने नई दिल्ली आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक मोहम्मद मुइज्जू 7 अक्टूबर से दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर भारत या मालदीव की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बीच लंबे समय से चल रहे तनावों के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने अभी कुछ दिन पहले ही ये दावा किया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के साथ अपनी गलतफहमियों को दूर कर लिया है और वह जल्द ही नई दिल्ली की यात्रा पर जाएंगे। जमीर ने कहा था कि भारत के साथ संबंधों में चुनौतियों का सामना तब ज्यादा करना पड़ा जब खास तौर पर मालदीव से भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी हटाने के लिए राष्ट्रपति मुइज्जू ने अभियान छेड़ दिया था। शपथ लेने के कुछ ही घंटे के भीतर मुइज्जू ने भारत से मालदीव को उपहार में दिए गए 3 सैन्य प्लेटफॉर्म पर तैनात भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। यही नहीं, मालदीव में मुइज्जू के सत्ता में आते ही उनके 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते में तनाव और बढ़ गया था। मालदीव के विदेश मंत्री ने खुद को इन टिप्पणियों से अलग कर लिया था। हालांकि बाद में उन तीनों ही मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू गत 9 जून को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मौजूदा सीमा 50% से ज्यादा के लिए संवैधानिक संशोधन लेकर आने की अपील की है। पत्रकारों को दिए गए इंटरव्यू के दौरान पवार ने कहा कि इस तरह के कदम से बाकी समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण की सीमा में कोई व्यवधान नहीं पड़े। शरद पवार ने कहा कि वर्तमान आरक्षण की सीमा 50% है, लेकिन अगर तमिलनाडु 78% कर सकता है तो महाराष्ट्र में 75% आरक्षण क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र को आगे बढ़कर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन लाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपना सरकारी आवास खाली कर ल्यूटियंस में स्थित अपनी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के बंगले में शिफ्ट हो गए। इस पर आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे, नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़कर दूसरे महल में रहने जाते हैं, माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, नारी पर वार करने वाले को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं। हे राम। आपको बता दें कि केजरीवाल जिस बंगले में रहेंगे वो मंडी हाउस के पास फिरोज शाह रोड पर है और पंजाब के राज्यसभा सांसद
अशोक मित्तल का सरकारी आवास है। यह बंगला आम आदमी पार्टी मुख्यालय के काफी करीब है। अब इसी बंगले में केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। तिरुवनंतपुरम से मस्कट जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद वापस रनवे पर उतारना पड़ा। दरअसल उड़ान भरते ही विमान से धुआं उठने लगा। विमान से उठते धुएं से वहां हड़कंप मच गया। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक विमान के उड़ान भरते ही धुआं नजर आने लगा, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। फिलहाल विमान में किस वजह से धुआं उठा, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया है।